नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। खबरों की शुरुआत करते हैं पौड़ी जिले के श्रीनगर से, जो आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। पौड़ी जिले के श्रीनगर पॉलिटेक्निकल परिसर में चलाए जा रहे एनआईटी को पास के सुमाड़ी गांव में शिफ्ट करने का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। एनआईटी को सुमाड़ी में शिफ्ट करने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सूबे के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के मकसद से और पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में हो रहे पलायन पर लगाम लगाने के लिए श्रीनगर गढ़वाल में खोला गया एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एनआईटी का मामला दिन पर दिन गर्माता ही जा रहा है। एनआईटी को सुमाड़ी में शिफ्ट करने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि एनआईटी को सुमाड़ी में शिफ्ट करने को लेकर पूर्व सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी जमीन को बिना वजह का मुद्दा बनाकर सुमाड़ी में एनआईटी को शिफ्ट करने को लेकर आनाकानी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने गया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो पूरी फाइल पड़ी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस फाइल के माध्यम से दिखा गया है कि इसमें भूमि कम हो रही है। तो हमने इस बात को रखा था कि हम ग्राम सभा पूरी निःशुल्क अपनी भूमि देने के लिए तैयार है। उसके बाद हम ग्राम सभा में आए, ग्राम सभा ने इस बात को रखी हमने। तो उन्होंने कहा कि हम बिना शर्त के भूमि देने को तैयार है, ना हम रोज़गार की मांग है, ना हमारी पैसे की मांग है। तो इस प्रकार के हमारा वादा करने के बाद भी हमें लगता है कि केंद्र सरकार या जो भी इस पर संबंधित अधिकारी है उनका इसको बात को उलझाने में अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर एनआईटी की मांग पूरी नहीं होती है तो उसके लिए हम कड़े से कड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं एनआईटी के भूमि विवाद को लेकर स्थानीय लोगों का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनआईटी के मामले को जल्द न सुलझाकर केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिना शर्त एनआईटी को मुफ्त भूमि देने के बाद भी सरकार की आनाकानी समझ से परे है। एनआईटी के बारे में ऐसे कहना चाह रही हूँ कि केवल हमारे साथ में ये धोखा हो रहा है। हमने कहा निःशुल्क जमीन सुमाड़ी से यहाँ मिली है उन लोगों को, और वो हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई मांग उनके साथ में नहीं कर रखी है कि हमारे बच्चे नौकरी पे लगे या हमें कोई पैसे मिले या हमको कुछ भी मिले, शुल्क कुछ भी मिले। लेकिन ये लोग हमारे साथ में ये धोखा क्यों कर रहे हैं? अगर वो हमारे साथ में धोखा करेंगे तो चाहे हमको जान देनी पड़ेगी, लेकिन हम सुमाड़ी में एनआईटी को सुमाड़ी में स्थापित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। अब देखना होगा आंदोलन कर रहे लोगों की मांग कब तक रंग लाती है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द सुमाड़ी के लोगों की मांगों पर गौर करेगी, क्योंकि उनका ये आंदोलन क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को सुधारने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सौभाग्य मिथिला के लिए पारुल राणा और इंदु कपूर की रिपोर्ट। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का आंदोलन समाप्ति की ओर लग रहा है। शर्तों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के आसार बन रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच बैठक के लिए पत्रों का आदान प्रदान शुरू हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सब कुछ ठीक रहा तो कुछ शर्त के साथ आंदोलन समाप्त हो सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में एआरओ और पीआरओ भर्ती घोटाले और कुलपति हटाओ अभियान 20 दिन बाद नरम पड़ने लगा है। शर्तों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के आसार बन रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच पत्रों के आदान प्रदान के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे की राय जानने के प्रयास तेज हो गए हैं। सब लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बीसी का बार-बार स्टेटमेंट आ रहा है कि आप लोग वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, वार्ता के लिए आइए। हम कह रहे हैं हाँ हम वार्ता के लिए तैयार हैं, बट वार्ता के लिए हमने पहले भी वार्ता कर रखी थी, जो हमने बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून में किया था, उसमें भी वार्ता हुई थी। वार्ता में कोई सक्षम हमें रिजल्ट नहीं मिला था, जिसके कारण वार्ता विफल हुई थी। अब जो वार्ता मतलब जो आंदोलनकारी ने डिसाइड, उसमें मतलब जो वार्ता आंदोलनकारी की तरफ से जो चिट्ठी माननीय वाइस चांसलर को जाएगी, उसमें वार्ता के समय में बात की गई है। उसमें अगर माननीय कुलपति द्वारा सक्षम हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आंदोलन इस प्रकार जारी रहेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ के पदाधिकारी पिछले 20 दिनों से विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप है। परीक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है।
जिस वजह से विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप है। 20 दिनों से गतिरोध न टूटने के बाद बुधवार को दोनों पक्षों के बीच पत्र व्यवहार हुआ। वार्ता होगी। अभी कोर कमेटी की बैठक अभी कुछ देर पहले हुई और अभी देर शाम को भी कोर कमेटी की बैठक होगी और कुछ बिंदुओं पर अभी गतिरोध है बना हुआ है। हमको लगता है कि वो बिंदुओं पर भी सकारात्मक वार्ता होगी और यदि वार्ता सकारात्मक रहती है तो आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय तब लिया जा सकता है, परंतु अभी तक तो आंदोलन जारी है। दोनों पक्षों के बीच होने जा रही वार्ता में सुलह के आसार बन रहे हैं। इस वार्ता पर उन 1.5 लाख छात्रों की नजरें टिकी हैं, जिनका भविष्य इस आंदोलन के कारण चौपट होने की कगार पर पहुंच गया है। सौभाग्य मिथिला के लिए डेस्क से इंदु कपूर और प्रगति पचौली की रिपोर्ट।